दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, ये सी टेट 2020 का हिंदी पैडागोजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधिगम को पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुशासनहीनता। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगमकारी पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता सीखने के लिए उत्तरदायी है? कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा वो स्किनर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक एक गुण है जिसमें किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? बैरन का, डन डिकर का, जीन पियाजे का, बी.एस. ब्लूम का? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे का। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में क्या गुण निहित होना चाहिए? कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करें, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना, अपनी शिक्षण विधि में कोई बदलाव न करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारस्परिक बाहरी परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? इसका राइट जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल से, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चे की सभी योग्यता का मूल्यांकन होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 139, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में ही है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? कक्षा में उन्हें उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय आने और जाने के लिए विभिन्न साधन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा यानी बी है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है? 7 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में या 14 वर्ष की आयु में? दोस्तों, आप लोग को किसी भी प्रकार का पेन या कॉपी का यूटिलाइज नहीं करना है। ओनली आप लोग को पूरा वीडियो वॉचिंग करना है और आप लोग क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़िए। उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर मिल रहा है बस उसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, ऑलरेडी ही आपका याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होता तो स्किप करके 2 बार वीडियो देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो 7 वर्ष में होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न खाली स्थान प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठ होता है या लघु उत्तरीय होता है या अति लघु उत्तरीय या निबंधनात्मक होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालक का गुण नहीं है विचारों में स्वतंत्रता, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना, दमन का अधिकार से अधिक प्रयोग करना या नवीनता या जटिलता में अभिरुचि। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर हुआ वो सी है, यानी दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या अनिश्चित योग्यता का उद्देश्य?
तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी डी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देता है। दोस्तों, आप लोग जो परीक्षा हॉल में जाएंगे, जब भी एग्जाम होगा तो जाएंगे, तो आप लोग जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको एक टीचर बन के आप लोग हैंडल कर कीजिएगा, ना कि एक स्टूडेंट बन के। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? संवेदिक प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था है। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थिति में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति ही योग्यता ही बुद्धि है, राजनीतिक आर्थिक में सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, मैंने हर एक वीडियो में बोल दिया हूँ, एक नहीं वाले और एक हाँ वाले, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कहीं ना कहीं आंसर को उल्टा सीधा कर देता है, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर का होगा डी, यानी राजनीति आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों के बच्चे की बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसको चुनाव करेंगे? बच्चे की समकक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चे को खूब गृहकार देंगे, बच्चे को कक्षा से चुपचाप बैठने को कहेंगे, उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। दोस्तों एक बात तो ध्यान में रखिएगा, जो कोई क्वेश्चन पॉजिटिव होगा और उसका जो निगेटिव आंसर मिलेगा तो उसको ही तभी काट देना है। जैसे में देख रहे हैं, बच्चे को खूब गिरफ्तार देना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, बच्चे को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों गलत हो गए, तो ये सही कौन है? तो सही ये है, बच्चों के समकक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करना। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये तात्पर्य है जलवायु तथा वायुमंडलीय दशा का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। दूसरा, अधिक ताप या आर्द्रता बालक में मानसिक क्षमता के विकास का द्योतक है। तीसरा है, जलवायु है वायुमंडलीय दशा का योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्र के पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी सामान्य छात्रों में की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में क्या उपाय अपनाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, ना कि उसके माता पिता से उसको शिकायत करेंगे या पूरी कक्षा के समक्ष उसे डांटेंगे। ये दोनों तरीका बिल्कुल ही गलत है। इसका तो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगा। मीरा एक पिछड़ी बालिका है, मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मीरा को खेल पसंद आता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी मीरा एक सृजनशील बालिका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है?
व्यक्तिगत विभिन्नता को, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, बालक की आर्थिक स्थिति। ये बालक की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही गलत है। विद्यालय की व्यवस्था ये भी निगेटिव है। शिक्षण का कौशल इसको भी हम नहीं देख सकते हैं। तो किसको देंगे? व्यक्तिगत भिन्नता को देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा यानी ए होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न कौन सी विधि को अपनाया है? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। दोस्तों, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेटेड बढ़ेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू के विधि के द्वारा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, पूर्व बालावस्था की या बालावस्था की? तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे होता है बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या हम इसको पूर्व बालावस्था भी एक को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से कौन होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा वो आप लोग बताइए। पूर्व बाल अवस्था को ही किशोरावस्था बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी किशोरावस्था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? सृजनात्मक सक्रियाओं में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदरता सुव्यवस्थित करना बनाना, जीवन के नए मूल्य, नए विचार, नए परिवर्तनों का स्वागत करना, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी जीवन के नए मूल्य, नए विचार व परिवर्तन का स्वागत करना। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग, तो यही लास्ट है और इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी इस चैनल कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरा भी मोटिफिकेशन इसी सब्सक्राइबर से बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों। तो चलिए, अगला क्वेश्चन वीडियो बनाने के लिए वेट करते हैं।